गई है, सभी हो गई। मैं गुरु सिंह प्रवक्ता नाइक, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। फर्स्ट ईयर मैथ्स, कोड नंबर 1001, पार्शियल फ्रैक्शन। जो ई लेक्चर है आज, उसमें छात्रों आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा। वैसे मैथ्स के अंदर अपने 5 यूनिट हैं, बाकी यूनिट अपने करीब करीब हो गई है, सभी हो गई। अब ये लास्ट यूनिट बची है जो है पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि जो सिलेबस के अंदर जो है वो 5 यूनिट हैं, लेकिन इसमें एक यूनिट घटा के 4 यूनिट रखी है, और वो भी है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हटाया गया है। उसमें जो हटाया है वो है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनरी थ्योरम, जो 5 है। तो अभी इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 पार्शियल फ्रैक्शन। यूनिट है 4 पार्शियल फ्रैक्शन, मैथ्स कोड नंबर 1001। इसके अंदर 4 टाइप की चीजें हैं। वो है, पहला है जिस 4.1 है डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन। ये एक टॉपिक का नाम है। इसमें वैसे 4 टॉपिक है, बाकी बेसिक जानकारी इसकी देखनी है, उसके बाद में इनके एग्जाम्पल बताएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन, अर्थात बहुपद भिन्न की परिभाषा, वास्तविक एंड विषम भिन्न, इनके बारे में बताएंगे। यदि f(x) तथा φ(x) दो x के बहुपद हो तो भिन्न फ्रैक्शन f(x)(φ(x) x का परिमेय बीजीय क्रम कहलाते हैं। मतलब जो इस टाइप की जो चीजें हैं वो इस टाइप का होता है। जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं कि x² - 3x + 2 अपॉन 2x³ + 3x + 1, एक ये है। दूसरा जैसे 2x + 1 अपॉन 1 + x + x², कोमा तीसरा जैसे 3x² + 2x + 1 अपॉन x² + 1 x - 1 etc। इस टाइप के हैं। तो जो फ्रैक्शन से मतलब है अंश हर की धातु में लिखना होता है इनको। तो इस टाइप के इसके अंदर जो करेंगे रेशनल प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो रेशनल प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब वास्तविक भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात विषम भिन्न। यदि किसी परिमेय बीजीय भिन्न में अंश की घात हर की घात से कम हो तो ऐसे भिन्न परिमेय वास्तविक भिन्न कहलाती है, अन्यथा परिमेय भिन्न, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, रेशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। इसका कहने का मतलब यह है, यदि किसी अंश से अपने समझते हैं, जैसे ऊपर अंश बटे के जो नीचे होता है वो हर होता है। तो अंश की घात की मतलब जैसे अंश ऊपर जो है ax जैसे bx, ये अंश है, नीचे 3x² + c हो तो ऐसे विषम भिन्न वास्तविक भिन्न कहलाती है, अन्यथा परिमेय विषम भिन्न रेशनल इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जो अंश की जो घात है वो हर की घात से कम होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पता पड़ जाएगा कि ax प्लस बी अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब ये पता है कि ऊपर x की एक ही घात है, नीचे x स्क्वायर है, दो घात है, इसलिए ये पता है कि ऊपर के x घात कम है, नीचे x घात ज्यादा है, तो ये परिमेय वास्तविक भिन्न है। और ये भी अंश की घातें और हर की घातें सेम अथवा ज्यादा हो, ऐसे भिन्नों को हम एक परिमेय विषम भिन्न कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब ये पता है कि x की मैक्सिमम घात 3 है, नीचे भी 3 है, तो ये विषम भिन्न हो गई। एक विषम भिन्न को भाग डिवीजन द्वारा जब एक शेष रिमाइंडर की हर घात से कम न हो जाए, कहने वाले से जब भाग लगाएंगे तो ऊपर जो है हर की जो घात है से अंश की घात कम हो जाएगी, हो जाए तो पॉलीनोमियल तथा वास्तविक भिन्न का योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जैसे 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 7 अपॉन x क्यूब प्लस 5x प्लस 9। देखो यहाँ घात 3 है, ऊपर मैक्सिमम, नीचे भी 3 है। अब ये बट नेचुरल ऊपर और नीचे घात सेम है, तो एक भाग जुड़ जाएगा इसका में। तो अब इसको फ्रैक्शन के रूप में जो अलग लिखेंगे तो इसलिए 3x माइनस 5 प्लस 50x प्लस माइनस 142 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9। अब देखो वापिस इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज है। तो उक्त प्रकार की परिमेय बीजीय फलन f(x) ऑब्लिक φx का x के सापेक्ष समाकलन करने हेतु आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन में यूज कर प्रत्येक भिन्न का समाकलन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये किसके अंदर ज्यादा यूज होता है, ये इंटीग्रल के अंदर इसका यूज होगा। ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रल ना करके उसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद में अलग अलग टुकड़ों में हो जाएगा और इजी वे में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, अर्थात आंशिक भिन्न की परिभाषा। अब डेफिनेशन पार्शियल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन वो क्या होती है, वो ऐसे होती है पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न, हम दो अथवा दो से अधिक परिमेय बीजीय भिन्नों का योग करना जानते हैं। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन होता है ना, वो कैसे होता है, जैसे अपने जानते हैं कि 1 अपॉन x माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन x माइनस बीटा। अब इसको मिक्स लिखते हैं, तो अब ये एलसीएम ले लेते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये आ जाता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये एलसीएम लेंगे तो फिर ये ऊपर आ जाएगा, एक तो x माइनस बीटा, फिर इधर आ जाएगा x माइनस अल्फा, तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसकी विपरीत चलते हैं। विपरीत में ये है, इसके विपरीत वियोजन डिकम्पोजिशन द्वारा एक परिमेय बीजीय भिन्न को कई बीजीय भिन्नों के योग के रूप में व्यक्त करना आंशिक भिन्नों को खंडन करना कहलाता है। कहने वाला अपने को इस टाइप का दिया होता है। देखो हमने इसको ऐसे बना दिया, अब इससे अपने को ये लाना है, ये वाला इससे देखो, इससे अपने ये लाया, अब इससे वापस ये लाना है, तो ऐसे को जो अपन लोग करते हैं वो खंडन करना कहलाता है। तो ये डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब अपने जीवन किस टाइप का हो, तो x माइनस अल्फा माइनस बीटा इस टाइप का हो, मतलब ये अल्फा बीटा जो एक तरह का कांस्टेंट है, और x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, तो इसको अपन ऐसे टुकड़ों में व्यक्त मतलब योग के रूप में व्यक्त करना आंशिक भिन्नों का खंडन कहलाता है, इस टाइप करना। नेक्स्ट है इसका 4.3 टू रीसॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन
into partial fraction with denominator containing non-repeating linear factor। ये एक तरह का अपने इसको एक पॉइंट कह सकते हैं। ये पॉइंट है कि टू रिसोल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, अर्थात वास्तविक भिन्न को आंशिक भिन्न में वियोजित करने के साथ जब हर में बिना पुनरावृत्ति के एक घातीय गुणनखंड नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन हो। मतलब इसको जो मीनिंग जो ये अपने पॉइंट है, इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि इसके अंदर जो फैक्टर बनते हैं हर के अंदर वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अर्थात किस टाइप होना चाहिए, x अपॉन x माइनस a1 इंटू x माइनस 2 x माइनस 3, इस टाइप के जैसे तीन हो गए। ये देखो सब डिफरेंट है, x माइनस a1 है, x माइनस a2 है, x माइनस a2, तो रिपीट नहीं हो रहा। तो नॉन रिपीटिंग ऊपर लिखा है कि डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटिंग, डिनोमिनेटर तो नीचे वाला होगा, और ये कर नॉन रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग हो गया x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। तो इसको लिखने के लिए कैसे करेंगे, इसका जो फ्रैक्शन करेंगे वो होगा a अपॉन x माइनस a1 प्लस b अपॉन x माइनस a2 प्लस c अपॉन x माइनस a3। जितने इसके अंदर फैक्टर उतने ही इसके अंदर कांस्टेंट आते जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन होगा। तो इस टाइप के जो हैं, ये जो नॉन रिपीटिंग जो फैक्टर हैं वो इस टाइप के होंगे, जहां a b c अचर राशियां हैं, अचर राशि हैं जिनके मान दोनों पक्षों के अंश में अंश अक्ष की समघातों के गुणांकों का तथा अचर राशि की तुलना कर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे कोई संख्या आएगी, जैसे बाद में जैसे एग्जाम्पल बताएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। अभी ये थ्योरी चल रही है इसकी कि टू रिसोल्विंग प्रॉपर फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर कंटेनिंग द नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। कहने का मतलब है जो वास्तविक भिन्न राशियां हैं उसको व्यक्त करने के लिए हर में बिना पुनरावृत्ति का नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो उस केस में ऐसे जैसे एक एग्जाम्पल व्यंजक है x अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 9 की आंशिक भिन्न निम्न रूप में होगी। अब इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन हो कैसे होगा, a अपॉन, अब देखो ये फैक्टर है, x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, x माइनस 9 है, ये फैक्टर है। तो जितने फैक्टर होते हैं कांस्टेंट लगा दो, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2, इस टाइप के फैक्टर हो जाएगा। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है इसलिए इसमें ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, टू रिसॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर कंटेनिंग द रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब तो पहले जो वाले किया था, पहले वाला जो पॉइंट है और आपका जो पॉइंट है इसमें क्या फर्क है, देखो यहां रिपीटेड और पहले वाले में क्या था, नॉन रिपीटेड था। बाकी सेम चीजें हैं। मतलब पहले जो था टू रिसोल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर कंटेन, ऐसे ही था उसमें। लेकिन यहां इस वाले में रिपीटेड है, पिछले वाले में क्या था, नॉन रिपीटेड था। अर्थात वास्तविक भिन्न को आंशिक भिन्न में वियोजित करने के साथ साथ जब हर में एक घातीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, उस केस में कैसे करेंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3। अब देखो ये फैक्टर जैसे यहां बनते हैं वो रिपीट होंगे। देखो उसमें अपने एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3, इतने फैक्टर बन सकते हैं। तो ये रिपीटेड वाला है। तो उस केस में लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब।
जहां ए बी सी अचर राशियों के मान दोनों पक्षों में अंश में x की समघातों के गुणांकों तथा अचर राशि की तुलना ज्ञात किए जा सकते हैं, प्राप्त करके ज्ञात किए जा सकते हैं। तो तीसरे और चौथा जो पॉइंट था, तो तीसरे में तो नॉन रिपीटिंग था, इसमें रिपीटिंग है, तो ऐसे केस में ये हो जाएगा हर में पुनरावृत्ति वाले x माइनस ए की पावर n के रूप में रैखिक खंड के संगत n आंशिक भिन्नों रूप में समूह होता है, अर्थात a1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a3 अपॉन एक्स माइनस होल क्यूब अप टू इस टाइप के चलते जाएंगे an x माइनस an अपॉन एक्स माइनस ए पावर n, जहां a1 a2 a3 अचर राशि। इस टाइप का जो होता है इसमें एग्जाम इस टाइप होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3 और एक्स प्लस 1, ये जो है तो आंशिक भिन्नों में निम्न रूप में व्यक्त होगी। इस टाइप में ये रूप में होगी, इसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके जैसे ये जो पावर कितनी है, इसमें 3 है तो 3 फैक्टर बनेंगे, एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, एक इसमें लास्ट में एक्स प्लस 1 है तो इसलिए बी अपॉन एक्स। इसके भी ए बी सी एंड डी की अचर राशियों का x के समघातों की तुलना करने से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस टाइप के जो है याद करने के कहने का मतलब यह है, इस पूरी जो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में करेंगे, अपने जो पार्शियल फ्रैक्शन जो करेंगे वो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब जैसे अंश होता है और एक हर होता है, जब अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो तो उसमें भाग लगा देते हैं ताकि उसकी पावर कम हो जाए। तो और उसके बाद में एक तो इस टाइप का है, दूसरा जिसमें आप खाली पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का है, जिसमें कोई सिंपल दे रखा है, उसके जितने फैक्टर नीचे बनते हैं उतने उसका कांस्टेंट आ जाते हैं। तीसरा जो था अपने इसमें एक नॉन रिपीटिंग था और चौथा है ये रिपीटिंग वाला है। तो इस टाइप के जो हैं ये बताइए, वैसे बहुत इजी है, ये जो अपने थोड़ी बताई इसके कहने के मतलब अंश हर की जो घात है उसको कम करके किया जाएगा और जितना हो सके उनको अलग अलग सूत्रों में लिखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।